बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आइए हम आज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये कराची बोर्ड के आईकॉम के 2016 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 आया था। 12.5 नंबर का ये भी क्वेश्चन था। चलिए इसको स्टडी करते हैं। अ स्टडी ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम and the bank statement of Sarfaraz and Company for the month of April 2017 revealed the following। जब हमने स्टडी किया कैश बुक के बैंक कॉलम को और बैंक स्टेटमेंट को सरफराज एंड कंपनी के फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 तो हमें दर्ज झेल चीज़ें पता चली। नंबर 1, बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिट ₹6,300। अब ज़रा आप गौर कीजिए, ये हम पढ़ रहे हैं बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम को। हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कैश बुक के बैंक के कॉलम को, ठीक है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक यानी कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 6,300, लेकिन क्रेडिट में बैंक आमतौर पर हमारे पास डेबिट में रिकॉर्ड होता है, ये क्रेडिट में रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव है ये, ठीक है, माइनस में चला गया है हमारा बैंक। ये चीज ध्यान में रखिएगा। नंबर 2 में कह रहे हैं चेक्स ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड ऑन April 30, 2017 नॉट शोन बाय बैंक। हमने चेक डिपॉजिट किया है 10,000 रुपए का 30 अप्रैल 2017 को, लेकिन ये बैंक में शो नहीं हो रहा। कैसे शो होगा? 30 अप्रैल को तो हमने जमा करवाया है, वो चेक जाएगा क्लियरिंग में, क्लियरिंग में उसको 2 से 3 दिन लगेंगे, उसके बाद फिर आकर वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होगा। तो इस तरह के चेक्स होते हैं अनक्लियर्ड चेक्स, ठीक है। नंबर 3 में कह रहे हैं डेबिट मेमो फॉर अ चेक। देखिए एक चेक था 1,700 का, उसके लिए एक डेबिट मेमो आया है, ठीक है, ऑफ ₹1,700 ऑफ मिस्टर यासिर अजीज मार्क्ड NSF, ठीक है। यासिर अजीज का चेक था 1,700 रुपए का, उसका डेबिट मेमो आया। डेबिट मेमो आया यानी बैंक ने वापस कर दिया, बैंक ने इसको डेबिट कर दिया है और उसके साथ मार्किंग की है NSF नॉन सफिशिएंट फंड, ठीक है, यानी इनके यासिर अजीज के अकाउंट में पैसे नहीं थे इतने कि 1,700 का चेक क्लियर हो सके, इसलिए बैंक ने वो चेक रिटर्न कर दिया। नंबर 4 ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट ₹14,600। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए वही सेम कंडीशन है जो हमारे पास ऊपर फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जो कंडीशन थी। बैंक स्टेटमेंट, बैंक आमतौर पर हमें रिकॉर्ड करता है क्रेडिट में, बैंक के लिए हम कस्टमर हैं, कस्टमर यानी लायबिलिटी हैं, ठीक है। हमारा पैसा बैंक के पास रखा हुआ होता है, तो बैंक के पास एक तरह से उसके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है, जबकि यहाँ पर डेबिट में रिकॉर्ड हुआ है। इसका मतलब है कि बैंक वालों के पास भी हमारा अकाउंट जो है वो माइनस में चला गया है, नेगेटिव हो गया है, ठीक है। हमने कम पैसे निकालने थे, हमने ज्यादा पैसे निकाल लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए अब वो क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है हमारे पास और बैंक के पास डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। ओके जी। नंबर 5 में कह रहे हैं चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹32,600, द बैंक क्लियर्ड ओनली ₹10,000 चेक। हमने चेक डिपॉजिट करवाए थे 32,600 के, लेकिन बैंक ने जो क्लियर किए हैं वो सिर्फ 10,000 रुपए के चेक्स उसने क्लियर किए हैं, बाकी 22,600 के अभी भी अनक्लियर्ड चेक्स हैं। एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम बैंक दैट अ कस्टमर मिस्टर फैजान had made direct deposit इन द बैंक ₹7,200। हमें बैंक ने एडवाइस भेजी है, यानी बैंक ने हमें एक इंफॉर्मेशन दी है कि आपका एक कस्टमर है मिस्टर फैजान, उसने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया आपके बैंक अकाउंट में 7,200 रुपए। नंबर 7 पे कह रहे हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स ₹8,000। नंबर 8 पे कह रहे हैं इशूड अ चेक ऑफ ₹1,200, परचेज ऑफ फर्नीचर वाज रिकॉर्डेड एज ₹12,000 बाय कंपनीज कैशियर। हमने एक चेक इशू किया था 1,200 रुपए का, जिसका हमने फर्नीचर परचेज किया है, लेकिन उसको रिकॉर्ड कर दिया गलती से, किसने? कंपनी के कैशियर ने गलती से उसको 12,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया, यानी 1,200 रिकॉर्ड करना था, एक जीरो ज्यादा लगा दिया, रिकॉर्डिंग एरर कर दी और 1,200 की जगह 12,000 रिकॉर्ड कर दिया। अब इसमें भी हमने क्या करना है, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑफ अप्रैल 2017, ठीक है। हमने यहाँ पर भी कोई एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं बनानी, सिर्फ और सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने हैं। थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि क्रेडिट बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंसेस दिए हुए हैं। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं और देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। जी जनाब, तो बैंक रिकंसिलिएशन के पैटर्न में सबसे पहले तो हम कंपनी का नाम लिखते हैं। यहाँ पर कंपनी का नाम है हमारे पास सरफराज एंड कंपनी। इसके बाद फिर हम लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसके बाद फिर हम डेट लिखते हैं, यानी एज ऑन अप्रैल 30th 2017। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे। कैश बुक का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है नेगेटिव -6300, जबकि पासबुक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ये भी नेगेटिव है 14,600। ओके जी, अब फिर हम देख रहे हैं सेकंड ट्रांजैक्शन में चेक ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड ऑन अप्रैल 30। ये बहुत ही लेट डिपॉजिट हुआ है। इसको आप दोनों नामों से लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको लेट डिपॉजिट भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको अनक्लियर्ड चेक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं इसको लेट डिपॉजिट लिखूंगा। और लेट डिपॉजिट हो या अनक्लियर्ड चेक्स हो, ये दोनों ही ऐड हो जाते हैं हमारे पासबुक बैलेंस के अंदर। ओके जी, डेबिट मेमो है हमारे पास एनएसएफ चेक का। एनएसएफ चेक यानी नॉट सफिशिएंट फंड, ये हम माइनस कर देते हैं कैश बुक में से। हम डिडक्शन कर देते हैं इसको कैश बुक में से। हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट सफिशिएंट फंड या एनएसएफ, सॉरी इसको हम लिखेंगे क्योंकि ये कस्टमर का चेक होता है ना, तो अकाउंट रिसीवेबल वो लिखेंगे और कस्टमर का नाम अगर दिया हुआ तो वो भी लिख देंगे। इसका कस्टमर का नाम दिया हुआ है मिस्टर यासिर अजीज। ब्रैकेट में आप एनएसएफ लिख देंगे अपनी याद दहानी के लिए, और ये हमने माइनस करना होता है कैश बुक में से। आगे चलते हैं, बैलेंस से फोर्थ नंबर पे ये हमने लिख दिया है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। नंबर 5 पे है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹32,600, द बैंक क्लियर्ड ओनली ₹10,000 चेक्स। ये अनक्लियर्ड चेक्स है। हमने टोटल चेक जो डिपॉजिट करवाए थे वो 32,600 के जमा करवाए थे, लेकिन उसमें से अब तक सिर्फ 10,000 के क्लियर्ड हुए हैं, बाकी जो है वो अनक्लियर्ड चेक्स हैं। तो अनक्लियर्ड चेक्स आपको याद होगा कि हम पासबुक में रिकॉर्ड करते हैं, पासबुक में ऐड कर देते हैं। जो कि बनेंगे 22,600। नंबर 6 ट्रांजेक्शन पे एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम बैंक दैट अ कस्टमर मिस्टर फैजान हैड मेड डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक। मिस्टर फैजान ने बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया है अमाउंट 7,200। इसको हम ऐड कर देते हैं कैश बुक में, क्योंकि वो बैंक में ऐड हो चुका है, कैश बुक में अभी तक ऐड नहीं हुआ, तो अब हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको। कैश बुक में इसको हम अकाउंट रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। क्या नाम है इनका? मिस्टर फैजान। एंड द अमाउंट इज 7,200। इसके बाद है अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स बैंक में से हमेशा माइनस कर देते हैं हम, आपको याद होगा, क्योंकि ये चेक्स बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुए। जब प्रेजेंट होंगे तो वो बैंक में से माइनस हो जाएंगे। हमने अपने पास इनको रिकॉर्ड कर दिया, हम दोबारा से इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके जी, आखिरी ट्रांजैक्शन है हमारे पास। इशूड अ चेक ऑफ ₹1,200, परचेज ऑफ फर्नीचर वाज रिकॉर्डेड एज ₹12,000 बाय कंपनीज कैशियर। कंपनी के कैशियर ने ये गलती कर दी, रिकॉर्डिंग एरर कर दिया है। जहां गलती हुई है इसको सही भी हम वहीं पर करेंगे, ठीक है। कंपनी के कैशियर ने गलती की है, तो इसका मतलब है कि हमारी कैश बुक के अंदर गलती की होगी, और जब कैश बुक में गलती की है तो सही भी हम कैश बुक के अंदर करेंगे। अच्छा, गलती क्या हुई है? हमने माइनस करना था 1,200
लेकिन हमने माइनस कर दिया 12,000, ज्यादा माइनस कर दिया। अब इसको सही करने के लिए हम इस अमाउंट को, जो अमाउंट ज्यादा माइनस कर दिया है, उस अमाउंट को हम वापस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हम एडिशन टू कैश बुक बैलेंस कर देंगे। फिर से सुनिए, नंबर 1, जहां गलती हुई है करेक्शन भी वहीं पर ही होगी। ऐसा नहीं है कि गलती हम करें कैश बुक के अंदर और उसकी करेक्शन करें पासबुक के अंदर, ऐसा नहीं करेंगे। अगर गलती की है कंपनी के लोगों ने तो हम कैश बुक के अंदर उसकी करेक्शन करेंगे। अगर गलती की है बैंक के एम्प्लॉयज ने तो हम पासबुक के अंदर उसकी करेक्शन करेंगे। इस केस में गलती हुई है कंपनी के कैशियर से, कंपनी के कैशियर ने गलती की है तो इसका मतलब कैश बुक के अंदर गलती हुई है, तो हम उसको सही भी वहां पर करेंगे। अब सही क्या करेंगे? अगर हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है तो हम उसको वापस माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ज्यादा ऐड कर दी है कोई चीज तो हम उसे माइनस कर देंगे, और अगर कोई चीज हमने ज्यादा माइनस कर दी है तो उसे हम वापस ऐड कर देंगे ताकि हमारे बैलेंसेस बराबर हो जाएं। यहाँ पर देखिए, अब इस ट्रांजेक्शन को गौर से पढ़ें। इशूड अ चेक फॉर ₹1,200 फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। हमने एक चेक इशू किया है 1,200 रुपए का फर्नीचर की परचेज के लिए। हमने पैसे भी 1,200 दिए हैं, वो बैंक से भी 1,200 ही निकले होंगे, लेकिन वॉज रिकॉर्डेड एज ₹12,000 बाय कंपनी कैशियर। लेकिन उसको कंपनी के कैशियर ने 12,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया है गलती से। तो गलती हुई है पासबुक में, तो हम इसको सही भी करेंगे पासबुक में। और हमने माइनस करने थे 1,200, हमने गलती से ज्यादा माइनस कर दिए, 12,000 माइनस कर दिए। तो अब इसको सही करने के लिए हमने जितने ज्यादा माइनस कर दिया है अमाउंट, उस अमाउंट को वापस प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडिशन टू कैश बुक बैलेंस में रिकॉर्डिंग एरर, और जितना हमने ज्यादा माइनस कर दिया था, यानी 12,000 में से 1,200 माइनस करें तो बाकी 10,800 रुपये हमने ज्यादा माइनस कर दिया था, इसको हम वापस ऐड ऑन कर देंगे। जी, रिकॉर्डिंग एरर से हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस बराबर नहीं हुए। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखें, हम सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि कहीं हमने किसी चीज़ को ऐड करना था उसे लेस तो नहीं कर दिया, या किसी चीज़ को लेस करना था उसको ऐड तो नहीं कर दिया हमने गलती से। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एडिशन के हैं, दोनों ऐड हुए हैं, ये भी एडिशन का कॉलम है, यहाँ पर भी दोनों ऐड हुए हैं। और ये डिडक्शन है, ओके, यहाँ पर डिडक्शन होनी थी लेकिन हमने उसको गलती से ऐड कर दिया। तो इसको अब हम वापस सही करते हैं, करेक्ट करते हैं, माइनस होना चाहिए, और जब हमने इसको माइनस कर दिया तो ये हमारे एडजस्टेड बैलेंस बराबर आ गया। इस तरह की मिस्टेक्स, जैसे मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, इस तरह की गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, आप अपने क्वेश्चन को रीचेक करेंगे। सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि आपने कहीं पर माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में तो नहीं लिख दिया, और उसके बाद फिर आप ट्रांजैक्शंस को चेक कीजिएगा कि कोई ट्रांजैक्शन आपने गलत जगह पर तो रिकॉर्ड नहीं कर दी। ठीक है, तो आमतौर पर यहाँ की गलतियों की वजह से भी हमारे बैलेंसेस एडजस्ट नहीं हो पाते। जी, तो जनाब ये आज का क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और क्वेश्चन के साथ। मैं कोशिश करूँगा कि क्योंकि अब तक हमारे जितने भी इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। अब मैं कोई ऐसा क्वेश्चन ढूंढूंगा जो बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन हो, जो कि कभी कभार रेयरली आता हो, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को भी क्लोज करेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आसपास रहने वालों का, अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।